Congress party has alleged that 4 of its main bank accounts have been frozen by the Income Tax Department on flimsy grounds. The accounts, including that of the Indian Youth Congress, were frozen on an income tax demand of 210 crores for 2018 to 19, which was an election year. Congress Treasurer Ajay Maken has said Maken has also said that the Congress had filed its income tax return for the concerned year a few days late, and that is why the action is being taken. BJP leader CN Ashwath Narayan has also commented on the matter. Let's quickly listen into what they've said. ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। हम लोगों को लॉ ऑफ द लैंड इज एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ अस। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड नोबडी इज अबव द लॉ। So Congress party cannot have its own way. If any violation of law has happened, they also have to face the music. I don't know much about these details, but they are trying to do politics everywhere. It is always politically motivated. They just keep making political statements without any grounds. My colleague Kanika with us on the broadcast. Kanika, take us through this latest controversy that has hit the Congress party today. देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन की ओर से एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। हालांकि अजय माकन ने ऐसे कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की सभी जो बैंक अकाउंट हैं उन सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की 4 अकाउंट जो है जो मेन बॉडी के अकाउंट हैं उन चारों अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन एज पर द सोर्सेज हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 4 अकाउंट के अलावा जो बाकी फ्रंटल ग्रुप के अकाउंट्स हैं उन सभी अकाउंट को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है फ्रीज कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है सरकार को घेर रही है और एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अजय माकन ने साफ तौर पर यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अकाउंट फ्रीज करना कहीं ना कहीं षड्यंत्र है सरकार का, और हम अगर हमारे अकाउंट सभी फ्रीज किए जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव की तैयारी करेगी, कैसे कैंपेन करेगी। तो अपने आप बड़ी जानकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार यही कह रही है कि 2018 और 19 में जो इनकम टैक्स का अमाउंट आया था, जिसको 200 करोड़ का जो अमाउंट है उसमें लेट डिपॉजिट करने की वजह से जो है इस तरह के जो है कार्रवाई जो है वो की गई है। हाल में जानकारी के मुताबिक ये भी चल रहा है कि 4 अकाउंट जो है मेन बॉडी की वो कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिशियल अकाउंट है वो सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। लेकिन इसके अलावा जो फ्रंटल ग्रुप यानी कि यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और तमाम जो अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट है बैंक अकाउंट उनको भी फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन अभी विवेक तनखा ने ये अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा है कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई जो है वो कहा जा रहा है कि 21 तारीख को होगी। लेकिन एज पर द सोर्सेज अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी तक जो है अकाउंट को डीफ्रीज नहीं किया गया है। विवेक तनखा ने कहा है कि वीडियो जारी करने के बाद उन्होंने ये चीज बोली है कि वो अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक जो जानकारी है वो नहीं हो पा रही। लेकिन बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा आरोप है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और एक और बात उन्होंने बात में कही है कि डेमोक्रेसी जो है अब इस देश में खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार पे जो है एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो सरकार अपना रही है ताकि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां जो है कर दिए गए हैं। और कहा जा रहा है कि अगली जो सुनवाई है वो 21 तारीख को यानी कि वेडनेसडे को होगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.